रमेश साहू मेरे दोस्त हैं। आज मुझे बहुत खुशी हुई ये फतेहपुर सीकरी में आए और फतेहपुर सीकरी की इमारतों को देख रहे हैं जो मुग़ल एम्परर अकबर ने बनवाया था, और इनके लिए स्पेशल तरीके से गाड़ी बंद है, लेकिन इनकी गाड़ी को ऊपर आने दिया। हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं और अब हम लोग सीकरी की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स एबे आमे जिमु फतेहपुर सीकरी आड़े मोर फादर सांग संगे। तो चलन जिमा लेट्स गो। बहुत सुंदर दिखছে এটা एरिया बहुत शांत আছে। सुबह का टाइम है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है और फतेहपुर सीकरी में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। फतेहपुर सीकरी मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था और इसमें सबसे पहले हम लोग जोधा के महल में जाएंगे और जोधा के महल को जब अंदर से जाकर देखेंगे तो बहुत बड़ा स्पेस है अंदर, जिसमें एक तुलसी का पौधा भी है। जोधा कृष्ण भगवान की पूजा किया करती थी, उनका मंदिर भी है। आज वहाँ मूर्ति नहीं है, लेकिन जोधा के महल में 2 बेडरूम हैं, एक समर पैलेस, एक विंटर पैलेस। जोधा जब उस महल में रहती थी तो वो 6 महीने गर्मी के महल में और 6 महीने सर्दी के महल में, जिसको समर पैलेस कहते हैं। उसके पीछे बादशाह अकबर ने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया था पानी का, जहाँ से हवाएं चलकर महल को कूलिंग ठंडा करती थी। बेहतरीन उसमें वेंटिलेशन के जालियाँ, समर पैलेस के अंदर स्क्रीन, तो जोधा आराम से रहती थी। दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, उस ज़माने में बिजली नहीं थी, तो नो एयर कंडीशन, नो फैन, नेचुरल एयर कंडीशन। जब झील के किनारे से हवाएं चलकर महल को टच करती थी तो महल नेचुरल तरीके से कूलिंग होता है। और विंटर पैलेस क्या क्या है? विंटर पैलेस भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, उससे अटैच किए गए थे स्टीम बाथ एंड टर्किश बाथ। जिस महल को समर कहते हैं वो हवा महल है, और जिसको विंटर पैलेस कहते हैं उसके पीछे सब स्टीम बाथ और टर्किश बाथ। जोधा के महल के ठीक विंटर पैलेस के पीछे हैं हम लोग। ये जो ब्लैक नजर आ रहा है सब ये स्टीम बाथ और टर्किश बाथ लगे हैं। जब हम लोग इसके अंदर जाएंगे तो ये चीज नहीं दिखाई देगी। जोधा पैलेस ने ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେନେ ଯୋଧା ଭାଇ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର 2ଟା ଚେମ୍बर ଥିଲା, विंटर पैलेस, समर पैलेस। तो चलन विंटर पैलेस के जिमा जेने कि से शीत मासरे रहुଥିଲେ। इटा अपन देखुछन सब स्टीम बात लगी, इटा सब कोला पड़ी महल। तो जहांगीर का जन्म हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से, उसी की खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ये मॉन्यूमेंट्स बनाए, जिन्हें आज आप लोग देखने के लिए आए। ये बहुत ही खूबसूरत महल है। इन महलों को बनाने में अकबर को 12 साल का समय लगा। तो गुरुजी का जो थे उनका मकबरा अभी भी है। हाँ, ये क्योंकि गुरुजी का देहांत अकबर के सामने हुआ। अकबर ने अपना किला भी बनवाया और गुरुजी का जगह भी, रिलीजियस पार्ट भी बनवाया। दोनों बिल्डिंगों को बनाने में 12 साल लगी। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में ये इमारत, ये महल तैयार हो गए। एक बीनावा जंगल इलाका था, लेकिन उसके बाद जब ये महल बने तो ये एक बहुत खूबसूरत चमन हुआ और अकबर ने इसको कैपिटल बना दिया 16th सेंचुरी में। ये हिंदुस्तान का राजधानी था, लेकिन किस्मत से अकबर को प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पानी की कमी हो गई, पानी ड्राई हो गया। अकबर को फतेहपुर सीकरी छोड़कर आ गया। तो फ्रेंड्स जिते बोले पानी रो कमी हैला, इने पानी रो बहुत कमी और गर्मी भी अधिक, तो अकबर के पूरा बाध्य होइकिना इतनी सुंदर जगह छाड़वा पड़ला। आ गोटे जिनस
गर्मी यही हिसाब रे जना पड़ছে काजे कि जोधा भाई ले जेनटा विंटर पैलेस बनाइतिला तार नो जना पड़ছে कि इना गर्मी बहुत होतेला तो गुटे जिंस जेतोले अकबर पंजाब आड़े चढ़ाव करी गले वार करी गले से गला दिनु आर से केबे इनके रिटर्न नहीं करे तो अंदर चले हाँ ये जोधा के महल में चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये बहुत खूबसूरत महल और इस महल को अकबर बादशाह ने मल्का हिंदुस्तान जोधाबाई के लिए बनाया और जोधाबाई इस महल में जो रहती थी तो फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी और फर्स्ट फ्लोर राइट हैंड पर समर पैलेस बना हुआ है। जब हम लोग इसके पीछे जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये समर पैलेस है, लेकिन इसके फ्रंट को देखने के बाद नहीं लगता कि ये समर है क्योंकि पीछे से ये महल खुला हुआ है, जालियां हैं। इसी के पीछे वो झील था जहां से हवाएं चलकर इस महल को कूलिंग करती हैं। सामने जोधा का मंदिर है और जोधा के स्पेस बहुत बड़ा है आंगन का। सेंटर में जो है बेसल होली प्लांट तुलसी, नीचे दासियों के रहने की जगह थी ग्राउंड फ्लोर पर दासियां। अपन जोधा अकबर ने देखी थी जोधा भाई का वो तुलसी का प्लांट थी छोटा वाले पूजा करने पूजा करने रखा होता है अपन देखी पारबे प्लांट। अब ये तुलसी का नहीं है लेकिन यहाँ उस टाइम तुलसी का था। तो फ्रेंड्स एबे तो इटा तुलसी रो प्लांट नहीं ना किंतु हे टाइम ने ई समान लोकेशन ने एगा तुलसी रो प्लांट थिला और ठीक हम जेन जगह ना अछु से जगह ने गुटे टाइम ने थिला जोधा भाई आसिक ना पूजा करथिले। तो चलन जी मां मंदिर के देखी। सर ये पहले मंदिर था, ये मंदिर था कृष्ण की मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर था। फ्रेंड्स देखो जब हे टाइम ने कृष्ण भगवान रो मंदिर थिला अकबर महाराजा जेनटा थिले केबे जाति धर्म भेद केबे करने छै से किला भितरे मुगल खाई किना भी तांकर किला भितरे कृष्ण मंदिर रखिथिले जोधा भाई लगी से हिंदू थे और उनका धर्म परिवर्तन कभी नहीं किया गया। अकबर बादशाह मुगल बादशाहों का तीसरा राजा था, लेकिन ये सेक्युलरिज्म बादशाह था और ये सभी धर्मों पर बिलीव करता था, इसलिए इसने अपने इबादत खाने में सब लोगों को बुलाया और एक न्यू रिलीजन चलाया और न्यू रिलीजन का नाम था दीन-ए इलाही। इसके बारे में किताब भी लिखी है। हाँ, दीन-ए इलाही, दीन मीन्स रिलीजन, इलाही मीन्स गॉड। अकबर ने कहा भगवान तो एक है, उसके नाम अनेक है, खुदा तो एक है, उसके नाम अनेक है। जब हमारा मालिक एक है, हम दुनिया में आए हैं तो हम लोगों को भी इक्वल एक रहना चाहिए। ये संदेश जब दिया तो दुनिया ने अकबर की सराहना की और अकबर को अकबर दी ग्रेट का खिताब। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया सीख देले मनीष जदि एक हवे सबू मनीष एक दूसरा समान तो भगवान भी समान आका खाली नाम मने जेंता मनीषर ना अलगा अलगा
एंता भगवान रो ना खाली अलगा अलगा अच्छे किंतु मालिक गोटे एका बहुत बढ़िया सीख दी बही गुड़े देखी फ्रेंड्स इने एबे सिना मूर्ति नहीं ना आगे इने को सीढ़ी का मूर्ति थिला यार आपन देखि आसी पाइबे एंगल कोन अछि पूजा घर मने भीतर अछि कितने सुंदर दृश्य देखो ए टाइम ने इतने बढ़िया कारीगरी पत्थर के काटी किना बनाई थिला सामने देखते बोले तुलसी चोरा जेने जोधा भाई पूजा करथिले केनता ऊपर तो इटा हला समर पैलेस जेने जोधा भाई रोथिले समर पैलेस रो अर्थ हला खरा मासे ने रोथिले कांजी कि पैलेस खरा मास रे लागि बनाई थिला बहुत ठंडा रोथिले पैलेस एबे भी हमके ठंडा लागुचे कूलिंग सिस्टम बढ़िया थिले पैलेस रो वेंटिलेशन सिस्टम थिला सबु किसी इटा हला ग्राउंड फ्लोर ऑफ समर पैलेस इटार सामना ने अच्छे विंटर पैलेस जेने की वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी बहुत गरम थिला एबे तो इटा बंद अच्छे किंतु आपण एटा बाहर देखि पारबे तीन रानियां थी लेकिन दो रानियां नॉन वेज और एक वेजिटेरियन तो अकबर बादशाह ने रिस्पेक्ट की है दोनों रिलीजन्स की और उसके बाद दोनों के लिए दो किचन बनाए अलग 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 एक नॉन वेज एक वेजिटेरियन अब हम लोग उस रसोई की तरफ जा रहे हैं जिस रसोई को अकबर बादशाह ने जोधा के लिए बनवाया था वेजिटेरियन रसोई रान्ना तो जोधा भाई जे कि थिले वेजिटेरियन थिले फ्रेंड्स अकबर बादशाह जेंटा सब रिलीजन के रेस्पेक्ट दौले तो जोधा भाई रो किचन भी सेपरेट हवा काजी भेज नॉन भेज मिक्स जैसी तो हेती लगी अलगा पूरा तांगो लगी गोटे किचन बनाई थिला जेंटा कि जोधा की रसोई घर चलन जिमा हाटा देखवा लगी यार भीतर के पले आसन कैमरा में जेंटा कि अपन देखि पाबे इधर से दिखाएंगे इटा ला जोधा भाई रो रसोई घर माने में जो रानियों ने कान के अंदर भूषण ऑर्नामेंट्स जो पहने थे उनके डिजाइन यहाँ दिए गए जो आप लोग सामने देख रहे हैं तो फ्रेंड्स जोधा भाई जेतकी टाइप रो इयरिंग्स पिंदी थिले सबको डिजाइन मने ई कांथी ने बनाई छै अपन देखि पारबे जेतकी टाइप रो ऑर्नामेंट्स रो डिजाइन अपन देखि पारबे 156 डिजाइंस ऑफ ईयर ऑर्नामेंट्स ये यहाँ से देखो
आरो गुटे जमाना थिला गुटे टाइम थिला इने जोधा भाई रो रसोई करथिला जेने कि तांको लई शाही खान शाही पकवान हेटा भी ओनली वेज बना होतिला। हाँ, और इस महल का नाम है सुनहरा महल। अभी हम लोग जोधा के महल को देखकर आए थे। वो महल का नाम हवेली है और बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था। लेकिन मरियम का महल उससे छोटा है। जोधा जो थी वो शीश इज द फेवरेट वाइफ, क्योंकि जब बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, गुरु ने आशीर्वाद दिया तो वो बेटा जहांगीर जो शहजादा पैदा हुआ वो जोधा बन। तो जोधा इसलिए मलका हिंदुस्तान, शीश इज द फेवरेट। तो गुटे जिनस देखन फ्रेंड्स, अकबर जोधा के केते भल पाउथिले पछाड़े आपण जेन दीवार देखुछन दुईटा पैलेस, विंटर पैलेस आरो समर पैलेस, आ सबु जोधा बाई ने बनाइथिला। काजी सी वाज द फेवरेट क्वीन, मलिका हिंद जाके कहउतला काहे से तांगे औलाद दिथिले अकबर के। किंतु इटा हला आउ गुटे पैलेस जेनटा कि अकबर रो आउ गुटे वाइफ रो जो कि कैथोलिक थी, गुआरो थिले, मरियम तांकर ना गुआरो रहने वाले थे। तांको नहीं गुटे छोटिया जोधा भाई रो पैलेस बाहर गोटे छोटिया पैलेस थिला था। यहाँ परदेश पिक्चर की भी शूटिंग हुई थी, तो गाना हुआ था। परदेश सिनेमा शूटिंग थिला और जोधा अकबर गोटे गाना थी बाबू देखी थी कहने को जश्न बहारा है, तो इने आगा से शूट ही थिला। चलो देखबे सर आप वाओ कहाँ सुंदर दृश्य। आज के जमाने में 5 स्टार हो या 7 स्टार होता है, ऐसा कोई बना नहीं सकता इतना खूबसूरत। हर महल इंडिविजुअल है, हर महल अलग अलग है और खूबसूरत है, स्पेस काफी है। ये हवा महल है लगता है। नहीं, हवा महल ये है आपके पीछे, ये वाला है हवा महल। इसका नाम है पंचमहल, लेकिन हम वहाँ जाएंगे। अभी आप लोग को हम इस साइड से ले चल रहे हैं। ये अकबर बादशाह का बेडरूम है। ओ अकबर बादशाह का बेडरूम, अकबर का बेडरूम है। इस महल को ख्वाब का कहते हैं। ख्वाब मीन्स द ड्रीम, सपनों का महल। अकबर यहाँ आराम करते थे। जब हम अंदर जाएंगे, इस महल में एक बेड है जो पत्थर से बना हुआ। बादशाही वक्त में ईरानी गलीचे और कारपेट लगाए जाते थे और रोज परफ्यूम वाटर डाला जाता था महल के अंदर, बहुत ही खुशबू। अकबर बेडरूम के जिमा जेने की इटा के ड्रीम लैंड हिसाब ने ना दिया थिला। तो चलो अकबर रो बेडरूम के जिमा आ ताकर बेड के देखमा। चलो ये तालाब से पानी कहाँ से होते हैं? यहाँ पे पानी कमी है, पानी कहाँ से है? ये पानी बारिश का है, बारिश अभी जो बारिश पड़ रही है। लेकिन इस तालाब की बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। अकबर बादशाह के 9 वजीर थे। किंग एम्परर अकबर हैड द 9 मिनिस्टर, लेकिन अकबर ने कभी उनको मिनिस्टर नहीं कहा। 9 रत्न, 9 जेम्स, 9 हीरे। यहाँ पे बीरबल भी एक हीरे थे। बीरबल इज द वेरी गुड एडवाइजर। बीरबल बहुत अच्छे थे। और बीरबल, राजा मानसिंह, राजा तानसेन। यू नो तानसेन इज द क्लासिकल म्यूजिशियन, जो गाते थे और बारिश हो जाती थी। बारिश कि वो ये जगह है जहाँ तानसेन बैठते थे। तो फ्रेंड्स देखो ई जगह ने का तानसेन बसु थिले गायले वर्षा होतिला इस जगह ने पूरा मिडिल स्पॉट ने। अपन देखि पारबे तानसेन किने बसी ना गाउथिले। इस तालाब का नाम अनूप तालाब है। अनूप, अनूप मीन्स ब्यूटी, तालाब मीन्स प्लेस।
एबे आमे जिमु अकबर द ग्रेट रो बेडरूम के। तो चलो जीमा आ तांगा बेड भी देखमा। आप इधर से आ जाओ उनको शूट करने के लिए। और फिर बोलना आप अकबर का महल में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। अकबर का हाइट बहुत छोटा है, ये अकबर की ये गेट भी छोटा है। और आ जाओ उधर से। तो एबे आमे महल में एंटर करू। अकबर रो हाइट बहुत छोट थिला, ऐसे लगी ई गेट भी बहुत छोट बनेले। तो फ्रेंड्स एबे मोर हाइट होसे 5'8". सर अकबर 5'8" से भी कम थी क्या सर? 5.3 5.3 अकबर थिले 5.3, એટલે गेट भी छोट बनाई છે ताकर हाइट हिसाब में। लेकिन अकबर बादशाह तो स्ट्रेट आते थे और जब दूसरे लोग मिलने के लिए आते थे तो ये गेट उनके लिए छोटा होता था, तो वो माथा झुका करके आते थे, ऑटोमेटिक ऑफ द रिस्पेक्ट। तो आइला आउरे बढ़िया पॉइंट हला अकबर बादशाह समले सर उठे ना समुतिले कहता हाइट सांथिला, किंतु अलगा के लोग आसले हाइट बेसी थिला, मुंह झुकेवार पड़थिला, तो एंता भी लोग मुंह झुकी होतिला कारण टेक्निक भाव। ये टैंक बादशाही वक्त में रोज परफ्यूम वाटर से भरे जाते थे, गुलाब के पानी से। ई टैंक ने बादशाह रो टाइम ने गुलाब रो पानी ने भरा होतिला ई टैंक में परफ्यूम वाटर। ये अकबर बादशाह का बेडरूम है और 7 फीट हाइट पर बेड है, किंग बेड, किंग साइज। उस जमाने में सीढ़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन वो सीढ़ियाँ पोर्टेबल थी, चंदन की लकड़ी थी, उन्हें उस वक्त हटा देते थे जब अकबर यहाँ नहीं होते। तो बढ़िया सिस्टम फ्रेंड्स। अकबर जेते बोले तांगर बेड बनाइथिले, बेड रो भी हाइट बहुत ऊंचा थिला, काजे कि अकबर रो गैर मौजूदगी की ने के भी से बेड यूज कर नहीं पारो, तो हेते टाइम में सीढ़ी भी उठे दोतले, मतलब उनका बेड भी कोई यूज कर नहीं सकता, यदि गैर इजाजत है। कोई नहीं हो सकता। तो अपन ही लगा है ऊपर बड़ी कर देखी बात है अकबर वो बेड अपन देखी पाबे। समर टाइम में यहाँ पानी रखते थे ठंडा करने के लिए, और विंटर टाइम में इसके नीचे आग लगाते थे। तो फ्रेंड्स इटा अपन देखि पारुचन राइट साइड ने पूरा वेंटिलेशन लगी अच्छे झरोका ई ऊपर अकबर सुथिले, और समर टाइम रे फ्रेंड्स इटर तले इसके नीचे क्या रखते थे सर? यहाँ समर टाइम में जो है रोज परफ्यूम वाटर, गुलाब का पानी महल को नेचुरल तरीके से एसी करते थे, और विंटर टाइम आता था तो बेड की हाइट 7 फीट थी, जिसको फायर पैलेस बनाते थे, आग लगाते थे जी, महल नेचुरल तरीके से गर्म होता था। तो ये तले जेनटा सिस्टम अच्छे समर टाइम ने ठंडा रोज वाटर पकोतले जेनटा कि नेचुरली ठंडा कर देतला पैलेस के, और विंटर टाइम ने तले टिके पर आग लगोतले जेनटा कि ई बेड के भी गरम करतला। सर इतना बड़ा बेड अकबर के लिए बहुत बड़ा 12 बाई 15 का साइज है, 12 बाई 15, 12 बाई 15 रो बेड देखो फ्रेंड्स अकबर, और हाइट 7 फीट, और हाइट 7 फीट, मतलब ये बेड से सोते हुए कोई गिरा तो गया, लेकिन इस बेड पर जो सो रहा है दूसरा इंसान मार नहीं सकता। और बढ़िया देखो फ्रेंड्स बेड में सोने टाइम रे दूसरा इंसान के मारे नहीं मारे अकबर के, और कोई सांप बिच्छू कुछ भी ऊपर चढ़ नहीं सकता। बहुत बढ़िया टेक्निक करते हैं अकबर वाज ए क्लेवर किंग। सर ये इसकी गहराई कितनी है? ये जो है 10 फीट, गहराई 10 फीट है। क्या दिन डेप्थ से फ्रेंड्स डाला 10 फुट गहरा है। सर ये नहाने के लिए भी यूज होता था क्या? ये नहीं स्विमिंग, ये इटा है टाइम रो स्विमिंग पूल थिला, इटा ना थिला अनु तलो आला, अनु तलो। अब हम लोग नेक्स्ट जोधा के अकबर बादशाह का यहाँ पर किचन बना हुआ है, और बहुत खूबसूरत डाइनिंग हॉल, जिस डाइनिंग हॉल में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है,
बादशाह अकबर इसके अंदर आते थे, सब लोग उनके साथ होते थे, रानियां फिर बैठ कर यहाँ खाना खाते थे। बेहतरीन ईरानी कारपेट वगैरह यहाँ लगा दिए जाते थे, लेकिन एक बीच में छोटी सी रिवर्स बनाई थी चेनर कि जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे तो उसके अंदर से रोज वाटर आता, गुलाब का पानी आता, सुगंध फैलाने के लिए। तो ये उनका किचन, सॉरी डाइनिंग हॉल है। हाँ, बंद कर दिया, आगे खुला भी हुआ। ये बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग हॉल है। बादशाह खाइला बोले एते बोले तांके सेंट दरकार थिला, भल सुगंध दरकार थिला, तो यार गोटे चेला नसे बंद कर दिया गला ना, सेनो रोज रो वाटर छाड़ू थिले और हेटा डायरेक्ट स्विमिंग पूल में पड़ला, तो स्विमिंग पूल में गिरता था। हाँ, हाँ, इस तरह से सिटिंग करते हैं। और ये अच्छा सर, एक चीज है, उस जमाने का आपने बेड दिखाया, उस जमाने का आपने दिखाया किचन की सब खूबसूरत था, जी, तो बाथरूम का क्या सिस्टम था? बहुत अच्छा सवाल आपने मौके पर पूछा है। एक्चुअल ये उस जमाने में रेस्ट रूम है, उस जमाने के बाथरूम है, दरवाजा सामने है। इसके अंदर सभी लोगों के लिए जो बादशाह की रानियां थीं, राजा थे, उनके नहाने धोने की जगह भी बहुत नहीं, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ टर्की सुल्ताना का महल है और बादशाह का महल है। लेकिन इस महल के इस बाथरूम के दरवाजे को अब बंद कर दिया गया। इससे पहले ये खुला हुआ था। क्यों बंद किया सर? घूमने के लिए जो मेहमान आते हैं उनमें कॉलेज ग्रुप और स्टूडेंट्स ग्रुप भी होते हैं और वो लोग अंदर घुसकर इसको यूज़ कर लेते थे। जब वो लोग यूज़ करते थे तो उनसे मना की जाती थी, तो कहते थे कि हम भी अकबर बादशाह हैं, हम कौन नहीं यूज़ कर सकते इसको। तो स्टूडेंट मन के पारी नहीं हुए, अकबर बादशाह रो टॉयलेट के जाए कि ना तांको टॉयलेट यूज कर दउथिले और मना करले गार्ड कोए उस्तिले कि हम भी तो अकबर बादशाह छु, हम भी से टॉयलेट यूज कर पारू बोले कि ना। बाप रे बाप। ये पहले शब्द टर्की सुल्तान इटाला रुकैया बेगम। इटाला फ्रेंड्स, रुकैया बेगम पैलेस। सर एक चीज आप बताइए, जोधा बाई का इतना बड़ा किला, फिर उसके बीच में जो गुवाती महारानी थी मरियम उनका, पर अकबर अपने पास रुकैया बाई को क्यों रखे? एक्चुअल अकबर बादशाह ने रुकैया बेगम के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाया था और जिस महल को बाद में अपने एडवाइजर को दे दिया जिसका नाम बीरबल को दे दिया। इसलिए दिया कि वो मरियम टर्की सुल्तान रुकैया बेगम को पसंद नहीं था। खूबसूरत बनाया था लेकिन उसके करीब एस्टेबल घोड़ों का अस्ताबल बना हुआ था, शोर करते थे। हाँ, शोर भी करते थे और वहाँ गंदी बू भी आती थी। इसलिए पसंद नहीं आने पर उस महल को छोड़ दिया। बाद में वो महल बीरबल को दे दिया गया और टर्की सुल्ताना के लिए जब तालाब के करीब ये महल बनाया और ये महल अकबर के महल के बिल्कुल करीब। ये सवाल बीरबल ने टर्की सुल्ताना से खुद पूछा था कि आपको बाद में छोटा महल क्यों दिया, तो कहा कि है बीरबल, ऐसा नहीं है कि बादशाह मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे करीब बनाया है। वाह, गोटे बढ़िया डायलॉग। जोधा बाई के बहुत बड़ महल दिया गला बाहर, तार मझी ने दिया हला मरियम के जे कि गोवार रानी थिले अकबर रो, किंतु बीरबल पचरेले कि आपन के काना अकबर महाराजा भल नहीं पहन के काजे कि एते छोट महल गुड़े देले, 3टा महल सबुठार छोट। ए बीरबल मते से बहुत भल पाइसन काजे कि से 2टा महारानी रो महल बड़ कि मध्यम वर्ग बोले साइज रो थिले भी अकबर राजा रो महल रो बाहर अच्छे और मोर महल छोट थिले भी अकबर राजा महल रो भीतरे अच्छे। बढ़िया डायलॉग। ये बहुत ही खूबसूरत कार्विंग वर्क है और इस महल में सुंदरता बहुत है। पत्थरों पर वो कटिंग की गई है जो लकड़ी में की जाती है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वर्कमैनशिप। यार देखिए
इज द ब्यूटीफुल हैंड कार्विंग वर्क। पत्थर काटने जनता कटिंग कराएसी एंता पत्थर ने कराइछे बोल केते सुंदर केना बनाइछे देखन और गुटे जगह नहीं मिस्टेक नहीं ना पत्थर नहीं भांगी एंता टाइप रो कटिंग कराइछे भवन मुगल आर्किटेक्चर मुगल इंजीनियरिंग केते डेवलप थिला से टाइम ने जेंटा कि एबो टाइम ने भी हमें कर नहीं पावा सर उस टाइम में मुगल इंजीनियरिंग इतनी स्ट्रांग थी और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ज्यादा है किंतु काम नहीं हो पाता है। ये बहुत ही इमारत बहुत खूबसूरत स्टोन से बनी हुई है। इस स्टोन का नाम रेड सैंडस्टोन है। इसमें एक एक पत्थर 2-2 टन और 4-4 टन का बना लगा हुआ है। उस जमाने में स्ट्रॉन्ग लोग थे, इसको उठाकर हाथों से ऊपर रखा करते थे। लेकिन आज के टाइम में सही बात है कि मशीनरी के जरिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और वो कारीगर भी लोग इस तरह के महलों को बनाने के लिए कारीगर ढूंढते हैं, लेकिन कारीगर नहीं है। हमारी जान भी चली जाएगी, हमारे नीचे के 4 जनरेशन चले जाएंगे पर ये वैसे की वैसे ही रहेगा। आज भी 450 वर्ष के बाद आप देख रहे हैं नज़ारा, ऐसा लगता है ये महल जैसे अभी बन कर देखने में आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बिल्डिंग एक बहुत पुराना होगा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा है और ये बिल्डिंग बहुत लकी भी है क्योंकि ये यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज। ये सीकरी है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में है। फतेहपुर है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज में है। तो फ्रेंड्स आपण देखि पारले फतेहपुर सीकरी इटा के यूनेस्को रु भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो खिताब मिलीचे। आ बहुत बढ़िया कथा कि एतकी सब इतिहास हम जानी पारलु। अकबर महाराज रो निजी जीवन ई महल झलकेसी, तांकर पारिवारिक जीवन केंदा थिला, तांकर वाइफ मन संगे तांकर छुआ मने केने पढुथिले। अकबर महाराज तांकर नजरों के सामने एका तांकर छुआ के पढ़वाटा देखुथिले मद्रासा ने सेने आपण देखि पारबे 3टा बेगम के अलगा अलगा क्वार्टर्स बोले अलगा अलगा क्वार्टर्स काना कहचे अलगा अलगा महल कराई जाइछे जेंटा कि केबे भी तांकर झगड़ा नहीं पारे। एक बेगम रो सब किचन भी अलगा करथिले। तो बहुत बढ़िया कि मेंटेन करिकना आइसथिले। अकबर महाराजा बहुत क्लेवर भी थिले। तो एबे हमें ब्लॉग के एंड करछु। आशा करछु आपन के इटा भल लागला। यदि इटा भल लागला तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करन आरबीआर फिल्म्स रमेश भवानीपाटना।